चलिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम रीजनिंग का सेशन 3 करने जा रहे हैं ग्रुप डी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, किसी निश्चित कोड भाषा में पीईएन को क्या लिख रहा है, वो 32 10 28 तो के रूप में लिखा जाता है। उस भाषा में टी यू बी को कैसे लिखा जाएगा, यही पूछा जा रहा है आपसे। तो देख, पी का मान होता है 16, ई का मान होता है 5, एन का मान होता है 14। तो क्या आपको कुछ समझ में आया? डबल कर रहा है वो, ठीक है। तो आपसे टी का मान कितना होता है 20, यू का मान 21, बी का मान 2। तो 20 का डबल कितना हो जाएगा आपके पास 40, 21 का 42, 2 का 4। तो 40 42 4, तो 40 42 4 ऑप्शन सी में है। तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है ये बात? चलिए देखिएगा सवाल क्या बोला आपसे। 8 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 7 शब्द किसी न किसी तरह से समान है और एक अलग है। असंगत शब्द का चयन करें। तो आपको दिया हुआ है मॉनिटर, हेडफोन, माउस, कीबोर्ड, विंडोज, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर। तो देखिएगा यहाँ पे अब आपके पास दिएगा पहला ऑप्शन आपके पास प्रिंटर, दूसरा ऑप्शन है विंडोज, तीसरा है आपका माउस और चौथा क्या है मॉनिटर। तो देखिएगा प्रिंटर, माउस, मॉनिटर ये सब हार्डवेयर है आपका, और आपका विंडोज क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसलिए आपका जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, आपका आंसर बन जाएगा विंडोज। क्या ये बात आपको समझ में क्लियर है ये बात? चलिए देखिए सवाल आपसे क्या बोले, रहीम और उसके चाचा की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। तो देखिएगा चाचा और रहीम के आयु में अंतर कितने वर्ष का है? 30 वर्ष का है। 7 वर्ष बाद यदि दोनों की आयु का योग 66 वर्ष है। कितने वर्ष बाद बोल रहा है? 7 वर्ष बाद। तो देखिएगा यहाँ पे तो चाचा और रहीम की आयु का योग कितना दिया हुआ आपको 66। ये 66 कब का दिया हुआ? 7 वर्ष बाद का। हम निकालते हैं वर्तमान का। तो 66 आपका दिया हुआ कब का? 7 वर्ष बाद का। और वर्तमान में आना है तो 7 चाचा का माइनस करेंगे और 7 रहीम का। तो 7 और 7 14 माइनस अगर इससे कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या आपका वर्तमान का। कोई दिक्कत? तो 66 में से 14 घटाएंगे तो कितना जाएगा आपका 52। क्लियर है? तो आपके पास जो चाचा और रहीम की वर्तमान आयु का योग कितना आ जाएगा 52। कोई दिक्कत? और अंतर कितने का है? 30 का। तो पूछा चाचा की आयु क्या है, तो चाचा की आयु पूछा है आपका। तो देखिएगा आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग दे देना है। तो 52 प्लस 30 और 2 से भाग, तो कितना हो जाएगा आपके पास? देखिए तो ये हो जाएगा आपका 82। अब 82 में 2 का भाग देंगे तो 41। तो चाचा हमारे जो है वो है 41 साल के। तो ऑप्शन में है क्या? तो ऑप्शन ए आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या ये बात समझ में आई? चाचा कितने साल के हैं? 41 साल। अगर आपसे पूछा होता कि रहीम की, तो दोनों का अंतर लेते हैं और 2 से भाग दे देते तो रहीम की जाती। क्लियर है ये बात? अब देखिए क्या बोला है इससे, उत्तर दिशा में 16 किलोमीटर जाता है और दाईं ओर मुड़ जाता है। तो देखिए इस पैटर्न को हम किससे बनाते हैं, एन, फिर आपका ई, फिर आपका एस, फिर डब्ल्यू। ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका पूर्व हो गया, ठीक है, ये दक्षिण और ये पश्चिम। ऐसे होता है आपका। तो सबसे पहले क्या बोला से उत्तर दिशा में 16 किलोमीटर, तो ये 16 किलोमीटर हो गया। और दाईं, अब दाईं इसका दायां ये कहलाएगा आपका, दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, 4 किलोमीटर चला गया। अब वह दाईं मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है, दाईं इस साइड मुड़ेगा 10 जाता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में किस दिशा में है आपका। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, तो आपसे दिशा पूछा है तो देखिएगा ये ईस्ट तो आएगा ही आएगा। दिशा की बात पूछा तो ईस्ट तो आएगा, मतलब पूर्व तो आना ही आना है। तो पूर्व पहले देखिएगा चारों ऑप्शन में, तो 2 ऑप्शन तो बाहर हो गए, सी बाहर हो गया, डी बाहर हो गया। अब दक्षिण पूर्व आएगा कि उत्तर पूर्व आएगा, तो देखिएगा 16 और 10 में बड़ा कौन है? 16, तो आएगा उत्तर। तो उत्तर पूर्व आपका क्या बनेगा? आंसर बनेगा। क्या ये बात समझ में आई? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्या तरीका समझ में आया आपको? नहीं आया? तो देखिएगा आपके पास 16 आपका उत्तर है और 10 क्या है? दक्षिण है। तो दोनों में जो बड़ा होता है उसे लिया जाता है। तो बड़ा कौन है आपके पास? उत्तर। तो उत्तर आ गया। अब पूर्व ये था, तो उत्तर पूर्व आपका आंसर बनेगा। क्लियर है ये बात? चलिएगा देखिएगा सबसे पहले सवाल क्या बोला आपसे, विकी सैंडी से लंबा है लेकिन उम्र से छोटा है, ठीक है। देखिएगा विकी जो है आपका सैंडी से लंबा है,
सैंडी से लंबा है लेकिन उमर से छोटा है, तो यहाँ कौन आ जाएगा आपका, उमर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, उमर रंजीत से लंबा है लेकिन गुजू से छोटा है। उमर जो है आपका रंजीत से लंबा है लेकिन गुजू से छोटा है, तो यहाँ पे क्या कौन आ जाएगा आपका, गुजू आ जाएगा। ठीक है, गुजू से छोटा है उमर, और किससे बोला है, रंजीत से लंबा है। तो देखिएगा, सैंडी रंजीत से लंबा है, सैंडी जो है रंजीत से लंबा है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा आपका, रंजीत, और रंजीत से लंबा उमर भी है आपका। क्लियर है ये बात। ये 5 ही लोग हैं आपके पास। तो आपसे पूछे समूह में सबसे छोटा कौन है, तो समूह में सबसे छोटा कौन आ जाएगा, रंजीत। तो आपका जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर है ये बात। अब बैनर एक का क्वेश्चन आ गया आपके पास, छात्र शिक्षक विद्यालय। तो आपको पता होना चाहिए कि विद्यालय में छात्र भी होते हैं और शिक्षक भी। देखिए, तो ऐसा डायग्राम कहीं दिख रहा है, तो आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। क्लियर है ये बात। 6 लोग जे, के, एल, एम, एन और ओ एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, एल ओ के समीप है जो एम की बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। एम की बाईं ओर, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा। तो एम के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर जो मतलब होता है क्या, पास वाला कौन है, ओ। ऐसे ही बोला है, ठीक है ना। जो एम की बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, पहला दूसरा स्थान पर कौन बैठा है, ओ। और जो एल है ओ के समीप है। तो यहां तक बात समझ में आई आपको। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है, के एम की ठीक बाईं ओर बैठा है। के जो है एम की ठीक बाईं ओर बैठा है। एम की बाईं ओर, तो देखो अब एल हम यहाँ नहीं ले सकते, एल हमें कहाँ लेना पड़ेगा, यहाँ पे लेना पड़ेगा। और एम की बाईं ओर कौन बैठेगा, के बैठेगा। क्या ये बात समझ में आई। और ये दोनों समीप है, तो समीप है, बैठे हुए हैं। अब आगे क्या बोल रहा है, जे और एन पंक्ति के अंत में बैठे हुए हैं। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है, के एन की दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। के जो है एन की दाईं ओर, तो एन यहाँ पे आ जाएगा, एन की दाईं ओर तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा। एन यहाँ है, तो जे आपका यहाँ आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई। 2, 4, 6 लोग बैठ गए आपके पास। तो जे की बाईं ओर से, जे के बाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन बैठा है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, यही पूछा गया था आपसे। क्लियर है, तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी, एल। ठीक है, चलिए देखिएगा, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्या कौन सा क्षेत्र अध्यापक और डॉक्टर को प्रदर्शित करता है परंतु किसान को नहीं। तो किसान को मना कर दिया है, मतलब ये वाला पोर्शन हम नहीं लेंगे। पसंद में आ रही है। अब आपको ऐसा पोर्शन लेना है जो दोनों में कॉमन हो, अध्यापक भी आ जाए और डॉक्टर भी आ जाए। तो देखिए 4 जो है आपका, वो आपका अध्यापक और डॉक्टर को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, देखिए अध्यापक के अंदर 4 आ रहे हैं और डॉक्टर के अंदर भी 4 आ रहा है। तो जो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, आपका क्या बन जाएगा, आंसर 4। क्लियर है ये बात। क्या कह रहा है कथन आपसे, कुछ लड़कियां चिड़िया हैं और कुछ चिड़िया जानवर है। तो कुछ कुछ वाला मामला है, तो कुछ कुछ वाला डायग्राम आपसे ऐसे ही बनेगा। कोई दिक्कत। तो पहले बोले हैं कुछ लड़कियां, ठीक है, चिड़िया हैं, और कुछ चिड़िया क्या बोल रहे हैं आपका, जानवर है। कोई दिक्कत। तो देखिएगा, पहला जो आपका निष्कर्ष है वो क्या बोला है, कुछ लड़कियां जानवर है। तो देखो लड़कियां और जानवर में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये हो जाएगा पहला वाला गलत। दूसरा क्या बोला आपसे, कुछ जानवर लड़कियां, कुछ जानवर लड़कियां हैं, तो यहाँ पे हमें बताया ही नहीं गया, तो दूसरा वाला भी हो जाएगा क्या, गलत। तो क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 ये गलत है, केवल निष्कर्ष 2 ये भी, ना तो 1 और ना ही 2 सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या ये बात सबको समझ में आई, क्लियर है। चलिए देखिएगा, अब क्वेश्चन आपके पास यही है कि नेसेसरी शब्द में कितने अक्षर युग्म जोड़े ऐसे हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर आते जितने अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उनके मध्य में होते हैं। देखिए इसका मान कितना होता है आपके पास, 14, फिर 5, 3, 5, 19, 19, 1, 18, 25। क्लियर है ये बात। देखिए 14 के बाद क्या आता है, 15, 16, 17, 18, 19, एक जोड़ा तो ये बन गया। फिर 20, 21, 22 खत्म हो गए। 5 से
6 7 8 9 10 11 12 भी खत्म, 3 का 4 5 6 7 खत्म, 5 के बाद आपका 6 7 8 खत्म, 19 का 20 आना चाहिए था, नहीं आया, 20 21 22 23 खत्म, 19 का 20 21 खत्म, यहाँ से 1 2 18 से पहले खत्म। तो कितना आ रहा है आपके पास, ये एकमात्र जोड़ा बन रहा है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी आपका क्या बन जाएगा आंसर 1। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर है ये बात? चलिए सवाल क्या बोल रहे हैं आपसे, रवि रोहन से भारी है। तो रवि भारी है रोहन से, आगे क्या बोल रहे हैं, रोहन जो है अरुण से हल्का है, मतलब अरुण भी क्या हो जाएगा आपका रोहन से भारी हो जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब आगे क्या बोले, नरेश जो है रवि से हल्का है और अरुण से भारी है। तो अरुण से कौन है भारी यहाँ पे, आपका नरेश, ऐसे बोला गया है। चलिए क्या बोला गया आपसे कि नरेश जो है रवि से हल्का है और अरुण से भारी है। तो अरुण से भारी कौन हो गया, नरेश, और नरेश जो है किससे हल्का है, रवि से, मतलब रवि भारी हो जाएगा। कोई दिक्कत बताइएगा, यही कह रहा हूँ आपका। तो इसमें सबसे भारी कौन है, सबसे भारी कौन हो जाएगा, रवि। क्लियर है ये बात? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रवि। आया समझ में? चलिए देखिए सवाल में क्या बोले, यदि LEAP का तात्पर्य PEAL है तो क्या मांग रहा है आपसे, 9 4 5 7 का तात्पर्य क्या होगा। तो देखिए इसका 1 2 3 4, तो पहले उसने क्या लिखा है, 4 लिखा है, फिर आपका 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 1 लिखा है। कोई दिक्कत? तो इसी तरह से हम इसका भी कोड कर देते हैं, 1 2 3 4। तो पहले उसने क्या लिखा है, 4 लिखा है, तो हम भी 4 लिख देते। तो 4 में क्या है आपका 7 है, ठीक है। फिर उसने क्या लिखा है, आपका 2 लिखा है, ठीक है, तो हम भी यहाँ पे लिखते, तो क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। फिर उसने 3 लिखा है तो 5 हो जाएगा, क्लियर है। फिर आपका 1 लिखा है तो 9 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? 7 4 5 9, तो 7 4 5 9, तो ऑप्शन बी आपका क्या बनेगा आंसर। क्या समझ में आया आपको? ये हमारे द्वारा कोडिंग कर दी गई है, यहाँ पे भी हमने कोड कर दिया। तो देखिएगा पहले उसने लिखा है, देखिएगा पी को, फिर उसने लिखा है ई को, फिर ए को, फिर एल को, ठीक है। हमने भी क्या किया, पहले लिखा है 7 को, ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया हमने 4 5 फिर 9, तो सेम पैटर्न फॉलो किया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 4 5 9। समझ में आया आपको? देखिए सवाल क्या बोल रहा है आपसे, अब निम्न शब्दों को एक शब्दकोश में व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द अंत में आएगा। तो देखिएगा पहला ऑप्शन आपके पास क्या दिया हुआ है, DELUDE। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, DELIRIUM। तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, DEFER। और आपका चौथा ऑप्शन आपके पास क्या है, DEMEAN, ठीक है ना। तो कौन सा अंत में आएगा ये आपसे पूछा गया। तो देखिए इस पैटर्न में हम क्या करते हैं, जहाँ तक कॉमन है पहले तो वो देख लीजिए। इन सब में एक चीज़ कॉमन है, DEDEDED, ठीक है। तो देखिएगा, तो आपका ABCD के अकॉर्डिंग बताना है, तो सबसे पहले तो आएगा क्या, F आएगा, और यहाँ पे देखिए LLM है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले तो F आएगा, और F के बाद L वाले आएंगे, और सबसे लास्ट में M आएगा। और यही पूछा था सबसे लास्ट वाला आपका, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो आंसर बनेगा ऑप्शन डी, सबसे लास्ट। ABCD में पहले क्या आता है, F आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, L आता है, तो दूसरा और तीसरा ये पोजीशन बनेगा। अगर पूरा करने में आता है तो पहले नंबर में ये आएगा, देखो अब यहाँ L दोनों में कॉमन है, I पहले आता है कि U पहले आता है, तो I आएगा, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा, ये हो जाएगा आपका तीसरा, और ये होगा आपका चौथा। क्लियर है? तो आपसे पूछा था
शब्द में अंत में आएगा, तो अंत में कौन सा जाएगा, ऑप्शन डी, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है। अब देखिए अगला पैटर्न सीरीज का है आपका। सीरीज के पैटर्न में क्या बोल रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी, जिस श्रेणी दी हुई है आपको वैसे एक पद गलत है, गलत पद का चयन करना है। तो देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे अंतर कितने का दे रहा है आपको, 2 का। फिर यहाँ पे अंतर कितने का दे दिया आपको, देखिएगा 6 का अंतर दे दिया। फिर यहाँ पे अंतर दिया हुआ है 4 का। फिर यहाँ पे दिया हुआ है आपको कितना, 8 का। फिर आपका 10, फिर आपको दे दिया है 12 का अंतर। क्लियर है बात। देखो ध्यान से देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे देखिए 12 का, फिर 10 का, फिर 8 का, फिर यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो 6 का, जो कितने का लिखा है आपका, 4 का। ठीक है ना। तो ये 4 का अंतर किसकी वजह से आया, इसकी वजह से आया। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो पद दिख रहा है आपको, तो देखिए पहले यहाँ पे 2 का आया, तो 2 के बाद कितने का आना चाहिए, तो 4 का आना चाहिए। तो यहाँ पे होना चाहिए था ये 118। जब ये 118 होता तो ये हो जाता क्या, 124। 6 का आता, 6, 8, 10, 12, तो वो गलत पद कौन सा है, 120। तो आपका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, आपका क्या बनेगा आंसर। क्या ये बात सब लोग को समझ में आई, 120 ये आपका गलत दिया हुआ है। यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 118। तो यहाँ 2 का अंतर होता, फिर 4 का होता, फिर 6 का, फिर 8, 10, 12। क्लियर है ये बात, समझ में आएगी। देखिएगा अब क्या बोला, उस विकल्प का चयन करें जो एक्स वाई रेखा पर दर्पण रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। तो देखिएगा ऐसा आपका दर्पण लगा हुआ है एक्स वाई, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, ACE। तो देखिए दर्पण के जो पास होगा पहले छवि उसी की बनेगी। तो क्या होता है, छवि पूरी पलट जाएगी, तो ये ऐसा बनेगा, क्या C ऐसा हो जाएगा और A वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है। तो इस टाइप का देखिए किस में बन रहा है ऐसी छवि आपका, तो देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए बन रहा है क्या, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसी छवि ऑप्शन ए में दिख रही है। क्लियर है, ये बात समझ में आया। ऑप्शन बी वैसे ही बाहर है, ऑप्शन सी भी बाहर है, ऑप्शन डी भी बाहर है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है। अब देखिए उस विकल्प को चयन करें जो दी गई जोड़ी के अनुरूप है। तो एनालॉजी का क्वेश्चन है आपका, सी डी लिखा हुआ है, तो उसे क्या बोल रहा है आपका, HI। तो इसका मान है 3, इसका मान है 4, इसका मान है 8, इसका मान है 9। तो कितना प्लस कर रहा है, देखिएगा 5 प्लस कर रहा है क्या, यहाँ पे देखिएगा 5, 4, 5, 9, 3, 5, 8। तो ठीक इसी तरह से हमें बताना है कि किस ऑप्शन में ऐसा हो रहा है। तो ऑप्शन ए देखिएगा पहले आप, तो क्या दिया हुआ है आपको, AB, और क्या लिख रहा है उसको आपका, XY। तो यहाँ पे प्लस हो रहा है और जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। दिख रहा है यहाँ पे, इसका मान आप 27 ले लीजिएगा, इसका 24, इसका मान आप लीजिएगा 28 और इसका मान 25। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ आपका, 27 में से -3 किया तो 24, 28 में से -3 किया तो 25। तो हमें चाहिए क्या, प्लस वाला। दूसरा ऑप्शन देखिएगा, तो पहला वाला क्या हो गया आपके पास बाहर। ऑप्शन नंबर दूसरा देखिएगा, PQ और क्या लिखा हुआ है आपके पास, UV। तो इसका मान है 16, इसका मान है 21, इसका मान है 17, इसका मान है 22। देखिएगा 16 + 5 21 हुआ, 17 + 5 22 हुआ। तो हमें यही चाहिए था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है। सी में देखिएगा आई का मान होता है 9, 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14, जबकि लिखा हुआ है 13। एम का मान होता है 13, तो सी बाहर हो गया। डी देखिए, डी का मान है क्या बोला है वो, KL। तो के का मान होता है 11, 11 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 16 होना चाहिए, लेकिन लिखा क्या है आपका एन, एन का मान होता है 14, तो वो भी बाहर हो गया। तो आपका जो आंसर बनेगा ऑप्शन बी बनेगा। तो ये बात समझ में आई आपको। तो देखिएगा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म को पहचाने। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है मिस्र और कायरा, तो ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है इटली और क्या दिया है, रोम। तीसरे में इराक और दिनार, और चौथे में क्या गया, ग्रीस और एथेंस। तो देखो, तो मिस्र की राजधानी क्या आपका काहिरा है, और इटली की क्या है, रोम है। नहीं, इराक की जो दिनार लिखा है वो राजधानी नहीं, वो मुद्रा लिखी हुई है, आरी भाषा में करेंसी है वो। और ग्रीस की राजधानी एथेंस। तो आपका जो हट के आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका क्या बन जाएगा आंसर, ऑप्शन सी, इराक दिनार, ये करेंसी है। ठीक है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन सी। देखिए क्या बोला, ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है आपका। 11 को लिख रहा वो 169, तो वो पूछा है आपसे 18 का
क्या होगा। देखिएगा 11 में अगर अपन 2 जोड़ते हैं तो कितना आता है 13, और 13 का वर्ग कितना होता है 169। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो ऐसे ही आपको 18 में 2 जोड़ना है तो क्या आएगा 20, और 20 का वर्ग कितना होता है आपका 400। यही तो पूछा है वो आपसे। तो आपका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या ये बात समझ आई आपको? 400। दिए गए श्रेणी में अलग क्रम क्या होगा? देखिए सीरीज का पैटर्न है ए, फिर सी डी, एफ जी एच, जे के एल एम, फिर आपका ओ पी क्यू आर एस। तो नेक्स्ट क्या आएगा ये आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा पहले ए में कितना जोड़ा है 2, तो कितना आ गया 3, इसका मान है 1 है, इसका मान 3 है, 6 10, फिर आपका 15। तो अब नेक्स्ट क्या? तो देखिए 1 में 2 जोड़ा तो 3 आया, फिर इसमें कितना जोड़ा आपका 3 जोड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए जितना जोड़ रहा उतना ही लेटर ले रहा है। 2 जोड़ा तो 2 लेटर लिया। अब यहाँ पे कितना जोड़ रहा है 3 जोड़ रहा है तो 3 लेटर ले रहा है। यहाँ पे कितना जोड़ा आपका 4, तो यहाँ पे 4 लेटर लगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना जोड़ रहा है आपका देखिएगा 5, ये 5 लेटर। अब कितना जोड़ेगा आपका 6, तो 15 और 6 कितना होता है आपका 21, और 15 6 21 होता है। 21 बोले तो यू। अब आपको 6 लेटर लेना है तो यू के बाद क्या आता है वी, फिर डब्लू, फिर एक्स वाई जेड आया। तो यू वी डब्लू एक्स वाई जेड ऑप्शन ए में है, तो आपका जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहाँ पे? समझ में आया सबको? चलिए देखिएगा आप क्या है, ए बी एनालॉजी का क्वेश्चन है आपका। देखिएगा तो 5/6 को क्या लिखा जा रहा है ये 121, तो 8/9 को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, देखिएगा 5 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11, और 11 का वर्ग होता है 121। क्लियर है? इसी तरह से 8 और 9 को जोड़ेंगे तो 17, और 17 का वर्ग होता है 289। ठीक है, तो ऑप्शन में है क्या? तो ऑप्शन सी आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्लियर है? क्या बोला आपसे b बराबर 3, तो मतलब b का मान 2 होता है, उसमें क्या कर रहा है +1 करके लिख रहा है 3। कोई दिक्कत? और देखिए h बराबर क्या लिख रहा है आपके पास 9, तो h का मान कितना होता है 8, उसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 9। तो आपसे क्या पूछा है SCHOOL। ठीक है, तो देखिएगा सब में एक बड़ा बड़ा के लिखना है आपको। इसका मान होता है 19, इसका मान होता है 3 8 15 15 12। 19 को क्या लिखोगे आप 20, 3 को क्या लिखोगे 4, सबको जोड़ देना है। 8 को क्या लिखना है आपको 9, 16 16 12 को क्या लिखना है 13। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब जोड़िएगा 20 और 4 24, और 9 33, 16 49, 16 65, और 13 78। 78 आएगा सबको जोड़ने पे। तो 78 देखिए किस ऑप्शन में? ऑप्शन ई। आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए। क्लियर है ये बात? आप इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? देखिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है, पहले सिंपल इनको जोड़िएगा और फिर कितने लेटर हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 और जोड़ दीजिएगा। तो देखिएगा एस का मान कितना होता है आपका, ये लिखा हुआ है, सबको जोड़िए 19 और 3 22 और 8 30, और 30 60 और 12 72, 72 और प्लस कितने लेटर हैं 3 और 3 6, 72 और 6 78। ऐसे भी आप कर सकते थे। क्लियर है ये बात? देखिए अब क्या बोला गया है, यदि एन डी टी वी को 4404, क्लियर है बात? और क्या बोल रहा है ए बी पी को लिखा जा रहा है 126। तो वो पूछा है आपसे एन ई डब्ल्यू एस को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए एन का मान कितना होता है 14, डी का मान होता है 4, टी का मान होता है 20, और बी का मान होता है 22। ठीक है, ए का मान होता है 1, बी का मान होता है 2, और पी का मान होता है 16। तो देखिए इसमें क्या पैटर्न हो रहा है, इन दोनों को गुणा कराइए, 4 एकम 4 ये लिखा जा रहा है, 4 सिंगल में है तो कोई दिक्कत नहीं,
2 का गुणा 0 से होगा तो 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4, ऐसा हो रहा है क्या। यहाँ भी देखिए a का मान 1, b का मान 2 और 6 एकम 6, क्लियर, ठीक है। तो ये 14 है तो 4 एकम 4 हो जाएगा, इसका मान 5 है तो यहाँ 5 आ जाएगा। w का मान कितना होता है 23, 2 तिया 6 हो जाएगा और ये 19, 9 एकम 9। तो 4 5 6 9, 4 5 6 9 ऑप्शन सी आपका क्या बन जाएगा आंसर। आया सामने। चलिए देखिए अब सवाल क्या बोल रहा है, ब्लड रिलेशन का है आपका, ए बी और सी का भाई है। तो ए जो है किसका भाई है, बी और सी का। अभी बी और सी का जेंडर क्लियर नहीं है। बी ई की माता है, बी जो है ई की माता है, क्लियर है। एफ ए का पिता है, एफ जो है ए का पिता है। तो निम्नलिखित में से कौन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता है। तो देखिएगा, तो वो क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन सी ए का भाई है, सी ए का भाई है। तो पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग भाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सी एक पुरुष है, तो पुरुष हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन तीसरा ऑप्शन क्या बोला, ए और ई सहोदर है, मतलब सगे। तो ये तो संभव ही नहीं है, होना ना होना कोई भी गुंजाइश यहाँ पे नहीं है। और लास्ट वाला क्या, बी सी की बहन है, तो बी जो है सी की बहन है, ये तो सही है आपका। और उसने क्या बोला है, निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी आपको क्या हो जाएगा आंसर, जो कभी भी सत्य नहीं होगा। तो आंसर बनेगा ऑप्शन सी। क्लियर है ये बात। देखिए क्या बोल रहा है आपका, महिला बहन शिक्षक में संबंध बताना है, बहन डायग्राम का क्वेश्चन है आपका। तो देखिए, तो जितनी भी बहन है सब महिला होंगी, ठीक है। तो पूरी की पूरी बहन क्या हो जाएंगी, हो गया सर। अब देखिए कुछ बहन शिक्षक हो सकती है और कुछ महिला शिक्षक हो सकती है, तो ऐसा कुछ आपका डायग्राम बनेगा। कोई दिक्कत, तो आपका कौन सा आ जाएगा ऑप्शन, तो ऑप्शन 4 मतलब ऑप्शन डी आपका क्या बन जाएगा आंसर। आया कुछ समझ में। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोले, 5 लड़कियां ए बी सी डी और ई उत्तर की ओर करके एक पंक्ति में बैठी हैं, सभी का वजन अलग अलग है। वह लड़की जो दूसरी सबसे भारी है उसका वजन 52 केजी है। ए बी से हल्का है, ई बी से भारी है। ई जो है बी से भारी है, ठीक है। देखिएगा ई जो है बी से भारी है, ठीक है। ए बी से हल्का है, ए जो है बी से हल्का है, ऐसे बोला गया था आपसे। लेकिन सी से भारी है, लेकिन सी से भारी है कौन, ए। सी सबसे भारी नहीं है, कोई दिक्कत। सी जो है सबसे भारी नहीं है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, सबसे भारी कौन हो जाएगा आपके पास, डी। कोई दिक्कत, समझ में आया। एक बार और समझ लो आपका। देखिए वह लड़की जो दूसरी सबसे भारी है उसका वजन 52 केजी है, ठीक है ना। यहाँ पे फिर आगे क्या बोल रहा है, ए बी से हल्का है। तो देखिएगा ए जो है बी से हल्का है, ठीक है। और फिर आगे क्या बोला, लेकिन सी से भारी है, सी से भारी है, ठीक है। ई बी से भारी है, ई जो है बी से भारी है। सी सबसे भारी नहीं है, तो सी सबसे भारी नहीं है तो सबसे भारी कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आपसे बोला निम्नलिखित में किसका वजन 65 केजी है। तो जब ये वाला अगर 52 केजी है तो इससे ज़्यादा इसका होगा, तो यही हो जाएगा 65 केजी। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन सी डी। क्या प्रश्न समझ में आया आपको कि नहीं आया, बताइएगा। क्लियर है। देखिएगा और ऑप्शन से भी देख लीजिएगा, जब ये वाला 52 है, 52 से ये सब कम होंगे, तो ए बाहर हो गया, फिर आपका सी बाहर हो गया और बी बाहर हो गया, तो बचा कौन, डी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है। चलिए देखिएगा सीरीज का पैटर्न दिया हुआ है आपका, 8 लिख रहा है, फिर 4 लिख रहा है, फिर यहाँ पे क्या आएगा, फिर लगातार सीरीज का पैटर्न। तो देखो ध्यान से देखिए, तो देखिए ये क्या इसका आधा दिख रहा है, क्या आधा मतलब क्या हो जाएगा 0.5 का गुणा। क्लियर है। जब भी अगर आधे की बात आएगी तो हमेशा क्या होगा 0.5 का गुणा हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा अब ये आधा है तो ये किससे गुणा हो जाएगा, 1 से, तो 4 एकम 4। फिर ये किससे गुणा हो रहा है, 2 से, 4 दूनी 8। फिर यहाँ पे किससे हो रहा है, 8 चौको 32। फिर यहाँ पे किससे हो रहा है आपका 32 अट्ठे 256 होता है। फिर यहाँ से किससे गुणा होगा 16। क्या सीरीज का पैटर्न समझ में आया आपको।
पहले आधे का, फिर 1 का, फिर 2, फिर 4, 8, 16 इस तरीके से। तो 4 एकम 4, तो यही तो पूछा गया था। तो आपका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए आपका क्या बन जाएगा आंसर 4। क्लियर है ये बात। अब देखिएगा प्रश्न आपसे यही कह रहा है, तो देखिए जब तक इनका रिलेशन नहीं मालूम चलेगा हम इसके बारे में नहीं बता पाएंगे। तो देखिए जेड का अपोजिट क्या होता है ए का जेड, एक्स का सी का एक्स, वी का ई का वी, टी का जी का टी। तो इसी तरह से डब्ल्यू का डी होता है, डी का डब्ल्यू, टी का आपका क्या हो जाएगा जी और जी का टी, आर का आई का आर, क्यू का जे और जे का क्यू। तो डी जी आई जे ऑप्शन बी में है क्या, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या ये बात सबको समझ में आई, क्लियर है ये बात। देखिए क्या बोल रहा है, राहुल को याद है कि उसके भाई निमेश का जन्मदिन मार्च के 15 के बाद लेकिन 18 से पहले है। ठीक है, तो निमेश कोई दिक्कत, तो निमेश का जन्मदिन क्या बोला जा रहा है मार्च के 15 के बाद। तो 15 के बाद क्या जाएगा आपका 16, ठीक है ना, और 18 से पहले 16, 17 और 18 से पहले, 15 के बाद और 18 से पहले, या 16 को हो सकता है या 17 को, ठीक है। लेकिन उसकी बहन, तो उसकी बहन को याद है, उसकी बहन को क्या याद है कि निमेश का जन्मदिन मार्च के 16 के बाद, 16 के बाद लेकिन 19 से पहले। तो 17 हो सकता है, 18 हो सकता है और 19 से पहले। तो देखिए तो निमेश किस तारीख को अपना जन्मदिन मनाता है, ठीक है। तो देखो तो ये उसके भाई को याद है और ये उसकी बहन को याद है। यही बोला है कि भाई को याद है कि 15 के बाद 18 के पहले, और बहन को याद है कि 16 के बाद और 19 के पहले। तो देखिए तो यहाँ पे अपन आंसर कैसे देते हैं, जो दोनों में डेट क्लैश कर रही है, दोनों में जो समान, यहाँ पे 17 यहाँ पे भी है और 17 यहाँ पे भी है। तो इसका जो अपना जन्मदिन मनाएगा वो किस तारीख को बनाएगा 17 तारीख को। तो आपका जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा ऑप्शन ई, ठीक है 17 मार्च। कोई दिक्कत समझ में आया, तो आपका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा। क्लियर है बात। अब देखिएगा एनालॉजी का क्वेश्चन है आपका, क्या बोल रहा है पी जेड को लिख रहा है यू, तो बी जे को क्या लिखा जाएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए पी का मान कितना होता है आपका 16, जेड का मान होता है 26, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा आपका 42 बनेगा 42, और यू का मान होता है 21, तो क्या इसका ये आधा की है। क्लियर है बात। इसी तरह से बी का मान होता है 2 और जे का मान होता है 10, दोनों को जोड़ेंगे तो 10 और 2 कितना होता है 12, 12 का आधा करेंगे तो क्या 6, और 6 किसका मान होता है एफ का। क्लियर है, तो आपका जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए आपका क्या बनेगा आंसर। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर है ये बात। पॉज करो। अब देखिएगा सीरीज लिखी हुई आपके पास, तो निम्नलिखित श्रृंखला मतलब ये चालू है ना, चलिए देखिएगा। अब ये आपका सीरीज है, तो क्या बोला निम्नलिखित संख्या के अनुरूप में ऐसे कितने 8 के अंक हैं। इसके अंक बोल रहे वो आपसे 8 के अंक है जिनके निकटतम पहले बोल रहे 6 है किंतु निकटतम बाद में 5 नहीं है। तो बाद में 5 नहीं आना चाहिए और 8 के पहले 6 आना चाहिए। देखिएगा पहले हम सबसे पहले 8 को फोकस करेंगे। तो एक 8 यहाँ पे है, दूसरा 8 यहाँ पे है, तीसरा 8, चौथा, पांचवा, छठवा और आपका 7वां, ऐसे ही 8। तो देखिए 8 के पहले 6 चाहिए लेकिन 5 ना हो, तो ये वाला तो देखिए 8 के पहले 6 तो लेकिन बाद में 5 है, तो ये बाहर हो गया। यहाँ पे पहले 6 तो ये भी बाहर हो गया आपका। 8 के पहले 6 है और 5 नहीं है, तो यही वो सेट चाहिए था आपको, तो ये हुआ पहला सेट। तो देखिए यहाँ पे 8 के पहले यहाँ 6 नहीं है, तो ये किसी काम का नहीं है। 8 के पहले 6 है लेकिन 5 नहीं होना चाहिए, तो ये हो गया आपके पास दूसरा सेट हो गया। ठीक है, 8 के पहले 6 है लेकिन 5 नहीं होना चाहिए, ये हो गया आपका तीसरा सेट। अब 8 के पहले 6 है लेकिन 5, तो ये वाला बाहर हो गया। तो ऐसे आपको देखने को कितने मिलना है 1 2 3, तो आपका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या ये बात सबको समझ में आई, क्लियर है ये बात।
तो चलिए आज आप रीजनिंग के 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए। ये आपका प्रैक्टिस सेट तीसरा था। कल हम इसका प्रैक्टिस सेट चौथा लेके आएंगे, तो इसे आप एक बार देख के जाइएगा। आपको एग्जाम में, जिनका भी स्टार्टिंग में एग्जाम है, उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो आप इसे प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। सभी अपना ख्याल रखिए और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने प्रैक्टिस साल भर की है, तो जो आपकी प्रैक्टिस है वो आपको काम आएगी एग्जाम में। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।